प्रणाम। एक कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही खूबसूरत है। ये कहानी है जयप्रकाश भारती द्वारा लिखी हुई, बाल साहित्य से के लिए, और इंटरनेट पर से मैंने लिया है। शीर्षक है कहानी का सर्वश्रेष्ठ उपहार। इसको रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने। तो कहानी है, एक बार की बात है, विधाता एक दिन बैठे थे। आसपास सेवक खड़े थे। कब कौन सा आदेश मिले और वह पालन करें। अचानक तभी विधाता बोले, तुम सब पृथ्वी पर जाओ, वहां से मेरे लिए कोई अद्भुत उपहार लाओ। जो सबसे अच्छा उपहार लाएगा वही मेरा प्रिय सेवक होगा। पलक झपकते ही सब सेवक पृथ्वी की ओर चल दिए। कोई कहीं जा पहुंचा, कोई कहीं। वे ढूंढते रहे, अपनी अपनी समझ से बेशकीमती उपहार लेकर विधाता के पास पहुंचे। अनोखे हीरे जवाहरात, कीमती धातुओं में तराशी गई मूर्तियां, दुर्लभ फल फूल और भी ना जाने क्या क्या। पर विधाता किसी भी उपहार को पाकर पसंद नहीं हुए। अभी एक सेवक नहीं लौटा था। अंतिम सेवक आ गया। उसने हाथ जोड़े, फिर झोले में से निकालकर बड़ी सी एक पुड़िया विधाता को दी। पुड़िया खोली गई तो सब हैरान। विधाता ने कहा, अरे तुम ये क्या लेकर आए हो? ये तो मिट्टी है। सेवक बोला, भगवान मुझे क्षमा करें, यह मिट्टी ही है। किसान इसी मिट्टी में बीज डालता है, इसी में लहलाती फसलें उगती हैं, उससे मनुष्य और पशु पेट भरते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले किसी माटी के लिए हंसते हंसते प्राण भी दे देते हैं, ऐसे भी बिरले होते हैं। विधाता मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी को माथे से लगाया, फिर बोले, सचमुच तुम और तुम्हारा उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। अपनी माटी अपनी ही होती है। हम इसको प्यार करना और माथे पर लगाना पूरा अधिकार भी है, और सीखना भी चाहिए कि जिस माटी से हम बने हैं वो हमें कितना कुछ देती है, और कभी कभी हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हर एक चीज़ का महत्व है। और हमारी संस्कृति में तो धरती को माता कहा गया है, जननी कहा गया है, पालनहार कहा गया है, कितने सारे नाम हैं। तो देखो कैसी खूबसूरत कहानी छोटी सी जयप्रकाश भारती जी ने हम सब को कितने सालों पहले लिखकर बताई कि कैसे माटी का मूल्य नहीं होता। माटी तो अमूल्य होती है, पूरे विश्व के सभी जीव जंतु प्राणियों की रक्षा करती है, उनको जीवन देती है। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइए।